अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। आज की हमारी ये खबर कुछ खास, क्योंकि एक मासूम बेबस लाचार लड़की का सहारा बनना पड़ा महंगा। तफसीलात हम आपको बताते हैं। सीपीआई महिला लीडर शाहना बेगम, जिन्होंने एक बेबस मजबूर लाचार लड़की को सहारा दिया, अपने घर में 2 दिन रखा। अपने घर में रखने की सजा शाहना बेगम को भुगतनी पड़ी। दरअसल ये मासूम लड़की सुमैया थी, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। इस लड़की ने अपने घर वालों की हरासानी की वजह से घर छोड़कर भाग गई और जाकर शाहना बेगम से मदद ली और उसी के घर में 2 दिन रहने लगी। फिर शाहना बेगम ने पुलिस वालों को फोन किया तो पुलिस वालों ने कहा कि अभी आप रुक जाओ, कल या परसों लड़की को लेकर आओ, फिर हम उसकी कंप्लेंट हम लिखेंगे। इस तरह से पुलिस वालों ने कहा। फिर उसके बाद शाहना बेगम लड़की को लेकर सीधा जा पहुंची राजेंद्र नगर पीएस। राजेंद्र नगर पीएस में पुलिस वालों को तफसीलात बताने के बाद उन्होंने कहा कि लड़की कहाँ की है। लड़की रहने वाली है काला पत्थर की। तो उन्होंने कहा आप काला पत्थर पीएस जाइए, वहां पर इसकी कंप्लेंट लिखाइए। फिर शाहना बेगम सुमैया को लेकर काला पत्थर पीएस पहुंचे। पीएस पहुंचने के बाद वहां के हमारे एसएचओ ऑफिसर ने शाहना बेगम को बिठा लिया। करीब 5-6 घंटे उनको पीएस में बिठा लिया, इस तरह का कहना है सीपीआई लीडर्स का। वहीं पर पहुंचे शमशुद्दीन अहमद, जो कि सीपीआई लीडर है, बड़े जज्बाती लीडर है, बड़ी बेहतरीन तकरीर करने वाले लीडर है। उन्होंने अपने जज्बाती अंदाज में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया है। मैं जैसे मिस्रीगंज के पास रहती हूँ और मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट करी हूँ। और इस समय यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुँची उस जगह पे सिर्फ वो बाजी मेरी मदद करे। उनका नाम अंजुम आंटी है। अंजुम आंटी मेरी हेल्प करे बोल के मैं यहाँ तक आई। उन्होंने मेरे को सहारा दिए, 3 डेज रखे उन्होंने मेरे को। रखने की वजह से मैं आज ये मुकाम पर हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी खुद भी ऐसा जिसके भी साथ ऐसा हो रहा कि जब का जब आकर रखे। हालांकि उसको दम घुट रखे ना मत रखिए। जो भी प्रॉब्लम्स है आके यहाँ पर कंप्लेंट करने लगा है। जो भी घर में जो भी फैमिलीज वगैरह खुद भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आके फ़ौरन लिखाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैया है। मैं जैसे मिस्रीगंज के पास रहती हूँ और मैं सेकेंड ईयर कंप्लीट करी हूँ। और इस समय यहाँ पर ये सिर्फ यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पहुँची उस जगह पे सिर्फ वो बाजी मेरी मदद करे। उनका नाम अंजुम आंटी है। अंजुम आंटी मेरी हेल्प करे बोल के मैं यहाँ तक आई। उन्होंने मेरे को सहारा दिए, 3 डेज रखे उन्होंने मेरे को। रखने की वजह से मैं आज ये मुकाम पर हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी खुद भी ऐसा जिसके भी साथ ऐसा हो रहा कि जब का जब आकर रखे। हालांकि उसको दम घुट रखे ना मत रखिए। जो भी प्रॉब्लम्स है आके यहाँ पर कंप्लेंट करने लगा है। जो भी घर में जो भी फैमिलीज वगैरह खुद भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आके फ़ौरन लिखाए। शेख शमशुद्दीन अहमद, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी का जो है मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी का इंचार्ज हूँ। और ये शबाना अंजुम है, शाहना अंजुम, सीपीआई महिला कमेटी के सिटी प्रेसिडेंट है। हमारे पास 2 दिन पहले एक बच्ची आई थी, 12 बजे रात को इनके घर पे आई। आके ये बोली कि मैं अकेली हूँ, मेरे को मेरे भाया मेरे बाप जो है मार रहे हैं, मेरे को हकाल दे रहे हैं, मैं बेसहारा हूँ। तो ये शाहना अंजुम बेसहारा है बोल के उसको मदद करके सुबह में राजेंद्र नगर पीएस को लेके जाके वहाँ पर हैंड ओवर करे। ये बोले कि ये बच्ची आई, ऐसा कौन है नहीं मालूम हमारे को, इनको जो ये है। तो राजेंद्र नगर पीएस वालों का काम था कि उनको बच्ची को अडॉप्ट करना, उसको जो है गवर्नमेंट के होम में भेज के जो है पेपर में टीवी में डालना चाहिए था। जिसकी बच्ची है उन्हें आके लेके जाओ। वो लोग बोले नहीं आप ढूंढ के दे दो। तो इन्हों जो है मैं 2 दिन बच्ची को खाना पीना दे के रख के सब चीज सहूलत दे के, और बच्ची चलने की हालत में नहीं थी और परेशान थी। तो इन्हों जो है सब चीज़ कराने के बाद हम 2 दिन के बाद में एसीपी साहब को फ़ोन करके बोले साहब ऐसा बच्ची आई हुई है, हम उसको हैंड ओवर करना चाह रहे हैं। तो साहब बोले आज ना को आओ कल आओ। तो आज एसीपी चारमीनार साहब बिल्कुल अच्छा हमारे साथ व्यवहार करे, पूरी बात बच्ची की सुने। बच्ची की बात सुनने के बाद में यहाँ सीआई साहब को फ़ोन करके बोले कि जो बच्ची कंप्लेंट दे रही जिसके खिलाफ है उसके ऊपर एक्शन लो। यहाँ आने के बाद सर्कल साहब ये हमारे को बोल रहे हैं कि तुम इंसानी खिदमत करने वाले कौन होते, जुर्म है। बच्ची माइनर है, 16 साल की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या बच्ची के चेहरे पे 16 साल 15 साल 20 साल 21 साल लिखा हुआ होता है क्या? कोई बच्ची जो है जब घर पे आके अकेली बच्ची खटका मारी और इनसे मदद मांगी तो इंसानी बुनियाद पे उसकी इज्जत बचाना, उसकी जान बचाना जुर्म है क्या? लेकिन हमारे सीआई रवि साहब काला पत्थर ये कहते हैं कि जुर्म है, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करूंगा बोल के शाहना अंजुम को 8 घंटे से यहाँ बिठा के रखे और उनको जो है एफआईआर करता हूँ बोल के उनका मोबाइल वगैरह लेके मुजरिम का व्यवहार करे। ये गलत है।
हमारे काला पत्थर रवि साहब जो सीआई साहब है, उन्होंने लाइन ऑर्डर नहीं संभाल सकते। कमिश्नर साहब से मेरी अपील है, एसीपी साहब से अपील है, डीसीपी साहब से अपील है, फौरन इनको सस्पेंड करते हुए इनको दूसरी तरफ ट्रैफिक या कहीं और जगह डालें, क्योंकि इन्होंने हमको इंसानियत की खिदमत करने वालों को चैलेंज कर रहे हैं कि दोबारा तुम ये काम करेंगे तो मैं जो है तुम्हारे को जो है FIR कर दूंगा। और इनकी बात मेरे पास रिकॉर्डिंग में है। अगर इन्होंने मेरे को चैलेंज करे तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में भेज सकता हूँ, क्योंकि एसीपी साहब को बोले एसीपी साहब हमारे से अच्छा व्यवहार करे, सुने समझे, जाके हैंड ओवर कर दो। बोले हम यहाँ हैंड ओवर करने आए तो उल्टा इन्होंने जो बच्ची बाप सौतेला है, आया भी सौतेले है, वो लोग जुल्म कर रहे हैं बच्ची पे, पूरे जिस्म पे चुरके है बच्ची के, मेडिकल रिपोर्ट है। उसके बाद पूरे बच्ची जो है कंप्लेंट लिख के दे रही बाप और भाइयों के खिलाफ। एक 4 साल की बच्ची को कोई अगर रेप करता या हाथ लगाता, 4 साल की बच्ची अगर ये बोलती इन्हें मेरे को ऐसा करा बोले तो उसके ऊपर FIR हो जाती। यहाँ 17 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची ये बोल रही कि ये भाई ये बाप मेरे साथ गलत कर रही, तो उसकी बात को ये सीआई साहब नहीं मान रही, उसकी बात को गलत है बोल रही और इनके ऊपर केस बुक करने की कोशिश करे। लेकिन एसीपी साहब के बीच में आने से, उनकी काउंसलिंग की वजह से हम बचे, नहीं तो हम भी एजिटेशन करने तैयार है। ऐसे कई सीआई आते, कई सीआई जाते, हम भी तैयार है जहाँ तक बोले वहाँ तक लड़ने के लिए। भाई पे कंप्लेंट दी, लेकिन सीआई साहब भाइयों और बाप पे कोई एक्शन नहीं ले रही। उनका रिश्ता क्या है उनके साथ, और बच्ची को क्यों उन्होंने डराना चाह रही, बच्ची को मदद क्यों नको करो बोलना चाह रही। मैं सीआई साहब को चैलेंज कर रहा हूँ, आप ये बात आके बाहर बोले। और मैं सीआई साहब को ये भी बोला कि उम्र का तायन आप मत करो, बच्ची 16 की है, 20 की है, मैं भी नहीं बोल सकता, आप भी नहीं बोल सकते। मेडिकल को भेजो, मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर अगर बच्ची माइनर है, माँ बाप के खिलाफ है तो गवर्नमेंट के होम में भेज दो। बोला मैं, क्या ये गलत बात है? तो इसके बावजूद ये हमारे साथ ऐसा हुआ, ये बच्ची भी बयान दी। बच्ची को कहता है भाई, नौजवान बच्ची को सौतेले भाई आए, बाप भी सौतेला है, बच्ची भाग गई घर से, वो बेचारे रखे जो है घर के अंदर 3 दिन उसको रखे गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।